किरण माँ बनने वाली थी। माँ, किरण का देखो भाई किरण दीदी राजू आई है। डिलीवरी के लिए उसे अपने घर ले आता है। फिर एक दिन हेलो। सूरज बेटे, माँ तुम, दीदी कैसी है? किरण का बच्चा गिर गया। क्या क्या कह रही हो माँ? रो रो के तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। हाँ बेटी, राजू बेटे, दीदी, भैया, भैया। मिस्टर प्रेम, हम बड़ी मुश्किल से आपकी पत्नी को बचा पाए हैं, लेकिन आइंदा से ये याद रहे कि वो माँ न बनने पाए, नहीं तो बच्चे का जन्म उसकी माँ की मौत का कारण बन सकता है। आइंदा के लिए ये ख्याल रहे कि वो माँ न बनने पाए, बच्चे का जन्म उसकी माँ की मौत का कारण बन सकता है। प्रेम बेटे, डॉक्टर ने क्या कहा? नहीं, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। देयर इज नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कोई नहीं है। किरण, ए किरण, दिल छोटा मत कर पगली। शाम को डूबने वाला सूरज सुबह फिर निकलता है। हौसला रखो किरण। प्रेम ठीक कहता है किरण, दिल छोटा मत करो। अभी तुम दोनों की उम्र ही क्या है, सब ठीक हो जाएगा। क्या बात है भाई, आज जो खुशी तुम्हारे चेहरे पर पोते के आने की देख रहा हूँ, वो खुशी तो तुम्हारे चेहरे पर प्रेम के पैदा होने के वक्त भी नहीं थी। कैसे होती? असल से सूद ज्यादा प्यारा होता है। घी के दिए जलाऊंगी, ऐसे धूमधाम से उसकी नजर उतारूंगी कि सारा गांव देखता रह जाएगा। अरे आ गया, मेरा पोता आ गया, मेरा पोता, मेरा लाल, मेरा नौनिहाल। माँ, बहू, मेरा पोता कहाँ है? माँ, किरण को एक नई जिंदगी मिली है। साफ साफ क्यों नहीं कहता कि ये डायन मेरा पोता खा गई? माँ, ऐसी कैसी बातें कर रही हो तुम? इसने जानबूझकर थोड़ी कुछ किया है। तू चुप है। मरे हुए बच्चे फूटी कर्म वालियों के ही होते हैं। जो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, वो अपने बच्चे को क्या छोड़ेगी? माँ तुम कैसी औरत हो तुम? एक औरत होकर औरत की पीड़ा को नहीं समझ सकती। अरे भाग्यवान, पोते का क्या, बहू बच गई है, पोता तो फिर आ जाएगा। पोता बच जाता तो बहू भी दूसरी आ जाती। इतना कहकर किरण की सास वहां से चली जाती है। किरण, मैं क्या करूं? मैं केवल जन्म ही तो दे सकती थी, जीवन देना तो मेरे हाथ में नहीं था ना। मैं जानता हूँ किरण, माँ तो गलत है। तुम तो जानती हो उनका स्वभाव। मुझे शिकायत माँ से नहीं है, अपनी फूटी तकदीर से है। जैसे इस सुख के बादलों का कोई टुकड़ा छाया लेकर हमारी तरफ आता है, तो दुख की हवाएं उसको उड़ा ले जाती है। नहीं किरण, किरण, एक फौजी की जिंदगी में आंसुओं की कोई जगह नहीं होती। पहुंच दो इन्हें। किरण, किरण, तुम मेरी पत्नी ही नहीं, मेरी हिम्मत हो। अगर तुम ही टूट गई तो मैं लड़ाई किसके सहारे लड़ूंगा? किसके सहारे? तो मैं क्या करूं? जिस तरह मैं अपने फर्ज की लड़ाई लड़ता हूँ, उसी तरह तुमको अपने धर्म की लड़ाई लड़नी है किरण। किरण, हिम्मत से काम लो। किरण, मैं कल ड्यूटी पे चला जाऊंगा। मेरे पैरों में ये आंसुओं की बेड़ियां मत डालो। ये लो, चलो जल्दी, गाड़ी का वक्त हो गया है। तुम नहीं चल रही हो? नहीं। कैसी बातें करती हो? तुम्हारे बिना तो ना मेरी पूजा पाठ हो सकती है और ना यज्ञ। मेरी तो पूरी तीर्थ यात्रा ही बेकार हो जाएगी। तो मैं क्या करूं? 4 दिन आई बहू के सहारे घर बार छोड़ के मैं तुम्हारे साथ तीरथ पे चलूं? तुमने मन्नत मांगी है, तुम ही जाओ। मैं तो 4 धाम तब करूंगी जब मेरे घर पोता आएगा। एक दिन किरण चिट्ठी लिख रही थी कि तभी अरे ओ महारानी,
घर का काम काज छोड़कर यहाँ बैठी किसको चिट्ठी लिख रही है? जी, उनको। अच्छा, तो प्रेम को मेरी चुगली लिख रही है? नहीं माँ जी, मैं तो बस उनको। अगर वो तेरा पति है तो मेरा बेटा भी है, ला इधर। माँ जी, माँ जी। इतना कहकर किरण की सास किरण के हाथ से चिट्ठी छीन लेती हैं और उसे फाड़कर फेंक देती हैं। और याद रख, इस घर में किसी के मरने या किसी के जन्म लेने पर ही खत लिखा जाता है। ना तो तू मरी है और ना किसी को जन्म दिया है, समझी? इतना कहकर किरण की सास वहाँ से चली जाती है। क्या एक औरत को खुश रहने का कोई हक नहीं है? एक औरत की दुश्मन एक औरत ही है। लो कमला, क्या है? मेरे बेटे के ब्याह का न्योता। ब्याह का न्योता? लेकिन तेरे बेटे की शादी तो हो चुकी है, अब दूसरी कर रहा है। पहली को बच्चा नहीं होता था ना, छोड़ दिया। अरे कमला, गांव में तो ये खबर है कि अब तुम्हारी बहू भी कभी मां नहीं बन सकती। फिर एक दिन कमला देवी अपने बेटे को खत भिजवाकर उन्हें बुला लेती हैं। माँ, आ गया बेटा, जीता रहे। माँ, अब बाबूजी की तबीयत कैसी है? उन्हें क्या हुआ? वो तो 4 धाम की यात्रा पे गए हैं। यात्रा? हाँ, लेकिन तुमने तो खत में लिखा था कि उनकी तबीयत बहुत खराब है। वो मैंने ऐसे ही लिखा था ताकि तू जल्दी आ जाए। लेकिन क्यों? क्या जरूरत थी? मुझे एक फैसला करना है। क्या फैसला? मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो माँ? अच्छी तरह जानती हूँ। तू एक किसान का बेटा है। किसान बंजर जमीन से मोह नहीं रखता। सारा गांव जान चुका है कि मेरी बहू अब कभी मां नहीं बन सकती। झूठ बोलते हैं सब, बकवास करते हैं सब। फिर क्यों दोबारा वो मां नहीं बनी? इसलिए कि मैं उसकी जान लेना नहीं चाहता हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा था किरण माँ तो बन सकती है, मगर जन्म देते वक्त उसकी जान भी जा सकती है। तो मर जाने दो। बच्चे को जन्म देकर निगोड़ी मरती है तो मरने दो। माँ, मतलब कि आपकी नजर में बहू की जान की कोई कीमत नहीं है? है, मगर ऐसी बहू की नहीं जो अपशकुन हो, बांझ हो। मैंने तेरी दूसरी शादी का फैसला कर लिया है। फैसला? फैसला तो मैं सुनाऊंगा, क्योंकि बात आपने मेरे सामने रखी है। ना तो मैं औलाद की खातिर किरण की जान लूंगा और ना ही मैं दूसरी शादी करूंगा। और हाँ, एक बात और कान खोलकर सुन लीजिए। शादी ब्याह कोई जुबानी समझौता नहीं होता जिसे जब चाहा तोड़ दिया। एक नाजुक डोर में बंधा ऐसा बंधन होता है कि जिसे तोड़ने से पहले खुद टूटना पड़ता है। और लेफ्टिनेंट प्रेम इतना कमजोर नहीं है कि बच्चे की चाहत में खुद टूट जाए। आइंदा ऐसी बात अपनी जबान पर मत लाइएगा। इतना कहकर प्रेम वहाँ से चला जाता है और ये सब बातें किरण सुन रही थी। किरण, अरे ओ किरण, देखो मैं आ गया हूँ। किरण, किरण, हे किरण। मर गई आपकी किरण। पति पत्नी एक दूसरे के सुख दुख के साथी होते हैं, एक दूसरे के राजदार होते हैं। और अब आपने मुझसे ही ये राज छुपाए रखा। कौन सा राज? किस राज की बात तुम कर रही हो किरण? क्या ये सच है कि मैं कभी मां नहीं बन सकती? किसने कहा तुमसे? मैं आपसे पूछ रही हूँ। लेकिन क्यों, किस लिए? इसलिए कि मुझे बच्चा चाहिए। आप फौजी हैं, आप इस देश की पीड़ा को समझते हैं। आप मर्द हैं, आप नहीं जानते औरत होना किसे कहते हैं। औरत के जीवन के 16 सुखों में सिंदूर और संतान ऐसे हैं जो ना होने पर वो विधवा और बांझ कही जाती है। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? कोई जरूरत नहीं, मैं सब जान चुकी हूँ। आपके दिल में ऐसी कोई बात है जिसे मुझसे कहते हुए जुबान आपका साथ नहीं दे रही। हाँ, मेरी जुबान मेरा साथ नहीं दे पा रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुमसे कुछ छिपा रहा हूँ। इसलिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मत लो इस मनहूस शब्द का नाम, मत लो। इस प्यार शब्द को मेरी जिंदगी से बैर है। पैदा होते ही माँ का प्यार खो गया, बचपन पिता के प्यार के बगैर गुजरा, और
अब आपके प्यार को तरस रही हूँ। अगर आपको मुझसे प्यार होता तो आज मेरी गोद में बच्चा होता। मुझे ये ताने नहीं सुनने पड़ते कि मैं माँ नहीं बन सकती। कौन देता है तुम्हें ताने? कौन कहता है तुम माँ नहीं बन सकती? किरण, तुम माँ बन सकती हो, तुम एक पूरी औरत हो। तो फिर मेरी गोद खाली क्यों है? आप मुझसे दूर दूर क्यों रहते हैं? माँ जी को कुलदीपक चाहिए, वो आपकी दूसरी शादी कराना चाहती हैं। ना तो आप दूसरी शादी करना चाहते हैं और ना ही मुझे संतान दे सकते हैं। इसका क्या मतलब है? या तो मेरे रंग रूप में कोई कमी आ गई है या आपकी मर्दांगी में कोई खोट। किरण! प्रेम आवेश में आकर किरण के ऊपर हाथ उठा देता है। किरण रोते हुए वहां से चली जाती है। किरण! किरण! आइंदा के लिए ये याद रहे कि वो माँ न बनने पाए, नहीं तो बच्चे का जन्म माँ की मौत का कारण बन जाएगा। मुझसे क्या अनर्थ हो गया भगवान, मुझसे क्या अनर्थ हो गया। फिर एक दिन प्रेम वापस अपनी नौकरी पर चला जाता है। अरे कमला, प्रेम दूसरी शादी के लिए तैयार हुआ कि नहीं? तैयार कैसे होगा जब तक वो जादूगरनी जिंदा है? अरे करेगा क्यों नहीं कमला, तुम जरा इस जादू को उतार के तो देखो। क्या? मैं समझी नहीं। अरे कमला, जिस पौधे में फूल नहीं खिलता, समझदार माली उसे उखाड़ कर फेंक देता है। अरे बहू को मार दो जला के। दुनिया में कितनी बहुएं मरती हैं, एक और सही। आखिर क्या होगा आगे? क्या किरण माँ बन पाएगी? जानने के लिए देखिए हमारी अगली वीडियो। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।